वे अव्यय जो किसी शब्द या शब्द के बाद, ठीक है, रस अगर मुख्य रूप से माने जात कितने थे 9, लेकिन जो वात्सल रस है ना जो वालो ई रस हम बना होगा, तो जो वात्सल रस के अंदर जो माता पिता के प्यार दुलार की संबंध में, ठीक है। देखो आज की क्लास अपन पढ़ने रस ना कि पिछली ग्रामर अपन ने पढ़ लाई थी पिछले वीडियो में, तो वीडियो जिन्हें भी ना देखो तो ज़्यादा ऊपर प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाए, ये टच करके देख सका था। आज देखो परिभाषा रस की का है, पाठक को पढ़ने में, श्रोता को सुनने में, नाटक को देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। कहाँ रस का? पाठक को पढ़ने में, श्रोता को सुनने में, नाटक को देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। जैसे अपन कौन कहानी किताब नाटक पढ़ें तो उनमें अपना जो कछु आनंद हो, जो को सुना तू घा भी आनंद हो, और कछु अपन नाटक जब देखा थे तो उनमें अपना का होत जो आनंद की अनुभूति होत वह का कह रही थो रस। अब देखो आगे ये लिखे रस और उनके स्थायी भाव। रस कितने होत 10। देखो श्रृंगार को रति, वीर को उत्साह, भयानक को भय, शांत को निर्वेद, रुद्र को क्रोध, अद्भुत को विस्मय, वात्सल्य को स्नेह, करुण को शोक, हास्य को हंसी, जुगुप्सा को घृणा। देखो पहले रस माने जाते 9, ठीक है। रस अगर मुख्य रूप से माने जाते कितने थे 9, लेकिन जो वात्सल्य रस है ना जो वालो ई रस हम बना होगा, तो जो वात्सल्य रस के अंदर जो माता पिता के प्यार दुलार की संबंध में, ठीक है। जहाँ भी कृष्ण भगवान की मैया यशोदा की बात लिखी गया है उधर पे कौन सा रस रहे? वात्सल्य रस। कैसे? माता पिता का दिखाने प्यार दुलार स्नेह, ठीक है। अब देखो रसन के श्रृंगार के 2 प्रकार है। श्रृंगार के अगर पूछे प्रकार तो कितने होत 2। कौन कौन से? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में मिलबो होत मिलन, और वियोग श्रृंगार में विछड़न हो, ठीक है। अब है उदाहरण। श्रृंगार रस का उदाहरण का है, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन की परछाई, याते सुधी सब भूल गई, कह टारत टेर रही नाही। रही है याद उदाहरण। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन की परछाई, याते सुधी सब भूल गई, कह टारत टेर रही नाही। अब वीर रस का उदाहरण। बुंदेलहर बोलो के मोह, सुनी कहानी हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मैदानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ज़्यादा जरूरी याद देखो जो वीर रस और शांत रस, ठीक है। वीर शांत उदाहरण के लाने, और वात्सल्य जे रस राज, और रुद्र मतलब क्रोध आ जाए जो होगा वीर को। अब भयानक को भय, भयानक नीचे अपना चाहे शांत रस का उदाहरण, ठीक है। शांत रस को देखो का है कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। तो इनमें कबीरदास जी का कहना है कि चलती चाकी देख कर, मतलब दुनिया की हर चीज़ों को देख कर, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए। आदमी देख के कबीरा का कर रहा रो रहा। कैसे? कि 2 पाटन के बीच में, ज़मीन और आसमान के बीच में कोई साबित नहीं बच पाने हैं। जितनी जीना भी जन्म ला उन सब का करने एक न एक दिन मरना जरूर है। तो जो ये अच्छे से याद कर लेने कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबित बचाना कोई, ठीक है। अब देखो है रुद्र रस का उदाहरण, ठीक है। रुद्र को कहा हो, श्री कृष्ण के सुन वचन, आज उन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर कर्तव्य युगल मलने लगे। जब कृष्ण महाभारत में अर्जुन के पांडवन की जब लड़ाई हो रही थी तो कृष्ण ने गीता को संदेश देते हुए कहा तो जो कही थी कि तुम्हें अपने सामने सिर्फ चाहे तुम्हारा कोई भी हो, लेकिन युद्ध के भूमि में को कहाँ तुम्हारे शत्रु। तो यही वचन सुन के कहा गए थे, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर कर्तव्य युगल मलने लगे। अब है अद्भुत का रस का उदाहरण, ठीक है। इन्हीं में से आए एक उदाहरण लिखे हुए हैं पेपर में।
अद्भुत को कहा है सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, साड़ी है। जो कहा हो तो कि जब द्रौपदी की मतलब साड़ी खींची जा रही थी तो श्री कृष्ण ने अपने एक जादू लगा रहा तो में से साड़ी जितनी भी खींचा जाओ उतनी साड़ी ख़त्म नहीं हो रही थी। तो यही है कहा था जात अद्भुत रस के अंदर रख दो जात के साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। ठीक है। अब है वात्सल्य रस का उदाहरण। वात्सल्य रस को कहा है कि हमने बताया तो कि वात्सल्य रस में माता पिता का दिखाने प्यार दुलार। तो अपना कौन सी लाने मिली थी? तेल लगाई लगाई के अंजन भौरे बनाई बनाई डिठो नहीं। जी कहा है मैया यशोदा के बाल पाठ से आई गई न लाने, तो यही लिख देने अपना तेल लगाई लगाई के अंजन भौरे बनाई बनाई डिठो नहीं। वो अभी अपन बोल सके कि मैयारी मोह दाऊ बहुत खिजायो। ठीक है। जो है वात्सल्य रस की। अब है हास्य रस का उदाहरण। पिताजी ने सिलवा दिए 2 शर्ट 3 पैंट, मेरा बेटा हो गया कॉलेज स्टूडेंट। मतलब हंसी आओ चाहिए में। ठीक है। जब पिताजी ने सिलवा दिए 2 शर्ट 3 पैंट, मेरा बेटा हो गया कॉलेज स्टूडेंट। अब देखो सभी रसों की एक परिभाषा। ठीक है। सा हृदय के हृदय में जौन को अपना परिभाषा लिखने ना उको जो लिख दे रहे थे पे स्थाई भाव। ठीक है। जो जहाँ जंग डाइए तो कहाँ लिख देने, इनमें से जौन की परिभाषा कहाँ लिख भी उगा लिख दे रहे। सा हृदय के हृदय में स्थाई भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव से पोस्ट हो जाता है तो उसे अब जौन रस की परिभाषा लिख रहा थी तो उस रस को नाम लिखते हैं। ठीक है। सभी रसन की परिभाषा बन है। जैसे हम बीज रस की लिखें तो सा हृदय के हृदय में और सा नामक स्थायी भाव वैभाव अनुभाव संचारी भाव से पोस्ट हो जाता है तो इसे बीज रस कहती है। ठीक है। हो जाए। अब देखो आगे आप पढ़ने अपना निपात शब्द। निपात शब्द किसे कहती है? परिभाषा का है बे अव्यय जो किसी शब्द या शब्द के बाद बेअव्यय जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देती है निपात शब्द कहलाती है। निपात शब्द का कहा बे शब्द जो किसी शब्द या पद में के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देती है निपात शब्द कहलाती है। मतलब उनका बोल में बल देने आउट। जैसे रमेश केवल पढ़ रहा है, रमेश केवल पढ़ रहा है, इनमें बल दे रहा है ना अपन। अब है मैंने उसे देखा तक नहीं, दे रहा है ना बल। तो ऐसे शब्द या अव्यय जो शब्द के बाद जो शब्द या पद में जुड़ कर उसके अर्थ में विशेष बल देना पड़ता है उसे हम क्या कहते निपात शब्द कहते हैं। जैसे रमेश केवल पढ़ रहा है और मैंने उसे देखा तक नहीं है, तो बल दे रहा है। समझ आ जाए। अरे वाच्य, वाच्य किसे कहती है? तो क्रिया का रूप परिवर्तन वाच्य कहलाता है। वाच्य का कहा क्रिया का रूप परिवर्तन का कहा वाच्य। वाच्य कै प्रकार के होते? 3 प्रकार के होते। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जब क्रिया को रूप परिवर्तन कर्ता के अनुसार बदल है तो कौन सा वाच्य छुझे वहाँ पर? कर्तवाच्य। ठीक है। जब कर्म के अनुसार क्रिया को रूप बदल है तो कर्मवाच्य, और जब दोनों के भाव के द्वारा क्रिया को रूप बदल है तो भाववाच्य। ठीक है। अब है शिव चैन पाठ पढ़ेगा। अब जो है कर्मवाच्य का उदाहरण, जो कर्तवाच्य को उदाहरण का है शिव चैन पाठ पढ़ेगा। ठीक है। कर्मवाच्य को उदाहरण का है शिक्षक द्वारा हिंदी की परीक्षा ली गई। जो का है कर्मवाच्य, कर्म के अनुसार बदल रहा है ना क्रिया का रूप, कि शिक्षक द्वारा हिंदी की परीक्षा ली गई। भाववाच्य का उदाहरण मोहन ने खूब सोया गया। ठीक है। मोहन ने खूब सोया गया। अब एक क्रिया विशेषण किसे कहती है? तो क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को क्या क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को
क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरज कैसे चलता है, ठीक है, इनमें क्रिया की विशेषता बताया है ना कि धीरज कैसे चलता है, चलवे की हो रही ना विशेषता। अब है समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित से लिखिए। अब है समुच्चय बोधक, ठीक है, जो एक शब्द या वाक्य को दूसरे शब्द या वाक्य से जोड़ते हैं वे संयोजक शब्द या समुच्चय बोधक शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। कहा समुच्चय बोधक कौन कहा तो जो एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं उसे समुच्चय बोधक कहते हैं, ठीक है। जैसे और, किंतु, परंतु, इसलिए तथा आदि। जैसे जो कह देती है एक वाक्य दूसरे वाक्य से, मैं वहाँ जाना चाहता था किंतु बाद में गया नहीं, वो जुड़ गए ना दो वाक्य, तो ये सब कहा हैं समुच्चय बोधक। राकेश और दिनेश सहपाठी हैं, जुड़ गए दो ही वाक्य। सुन मन बहुत परिश्रम कर रहा है, जुड़ गए। और घबराता, परंतु घबरा जाता है, जुड़ गए परंतु लग के। तो ऐसे शब्द जो एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं वे शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। किंतु, परंतु, इसलिए और जी शब्द कहा हैं समुच्चय बोधक के अंदर। अब है मुहावरे किसे कहते हैं, जब कोई वाक्यांश प्रयोग होते होते विशेषार्थ देने लगता है तो वह मुहावरे कहलाते हैं, ठीक है। जब कोई वाक्यांश विशेष अर्थ देने लगता है प्रयोग होते होते विशेषार्थ देने लगता है तो उसे हम मुहावरे कहते हैं। जैसे नाक में दम करना, परिश्रम करना, ठीक है, अर्थी को कहा नाक में दम करना, परिश्रम करना, परिश्रम नहीं परेशान लिखो, परेशान करना। नाक में दम का को मतलब का हो आरसी या जब प्रयोग में वाक्य में कहा भी तो ये को मतलब का हो जब परेशान करना, ठीक है। अब देखो लोकोक्ति हैं, लोकोक्ति किसे कहते हैं, लोकोक्ति किसे कहते हैं, लोक का अर्थ है जनता, ठीक है, लोक का अर्थ का है जनता, उक्ति का अर्थ है कथन। इस प्रकार जनता के वे कथन जिनका विशेषार्थ होता है लोकोक्ति कहलाते हैं। कहा है लोकोक्ति की परिभाषा, लोक का अर्थ होता है जनता, उक्ति का अर्थ होता है कथन। अतः जो जनता में कथन होते हैं जिनका विशेषार्थ होता है उसे लोकोक्ति कहते हैं। उदाहरण का हो जाए अपना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर मन अच्छा है तो हाय स्नान का है, गंगा स्नान है। अब देखो मुहावरे लोकोक्ति में अंतर, ठीक है, पूछे जा जी क्वेश्चन। लोकोक्ति स्वयं एक वाक्य होती है जबकि मुहावरा वाक्य का अंश होता है, ठीक है। लोकोक्ति स्वयं एक वाक्य होती है, मुहावरा एक वाक्य का अंश होता है। लोकोक्ति में पूरा अर्थ प्रकट होता है, लोकोक्ति जो रात में पूरा अर्थ प्रकट होता है जबकि मुहावरा वाक्य में प्रयोग होकर अर्थ देता है, ठीक है। अब है अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, अनेकार्थी शब्द जो शब्द एक से अधिक अर्थ देती है वे अनेकार्थी शब्द कहलाते। जैसे अमृत, अमृत के अर्थ कितने पर्यायवाची, जल, अन्न, स्वर्ण, दूध, अशोक, शोकर, हित आदि, ठीक है। आज को देखो जो वीडियो कर रहा था पे एंड कल पढ़ा दे अभी हिंदी की और चीज़ें सभी जितने पेपर में आए हैं ना वे पूरी चीज़ें अपन एक एक दिन की क्लास में हर रोज़ रिकॉर्ड करा चल भी और तक जाए करा चल भी। आई होप कि यह वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और इसी प्रकार के एजुकेशन वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ब्रजेश कुशवाहा टीचिंग को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बुंदेलखंड, भारत माता की जय।